एक अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। सरकार नई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी के साथ आगे बढ़ेगी। पीएसयूज में भी सरकार वैल्यू एडिशन और एसेट क्रिएशन को प्राथमिकता दे सकती है। एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं क्या है जानकारी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार जो न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी है उसके साथ ही आगे बढ़ेगी और विनिवेश की प्रक्रिया में जो विनिवेश की रणनीति है उसमें बदलाव के बावजूद भी जो न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी है उसमें कोई बड़े बदलाव नहीं होंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर चर्चा हुई है और इसमें कोई बड़े बदलाव नहीं होंगे क्योंकि जो इंटेंट है उसमें कोई बदलाव नहीं है। सरकार आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन क्योंकि कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का अप्रोच अपनाया गया है और इसके तहत जो मार्केट कंडीशंस है उसके हिसाब से जो डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस है उसको लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। तो जब भी इस तरह की स्थिति बनती है जहां पर किसी पीएसयूज के लिए अगर बेटर कंडीशन है, मार्केट कंडीशन है, उस वक्त ज्यादा वैल्यू मिल सकता है या फिर शेयर होल्डर्स के लिए भी उस वक्त डिसइन्वेस्टमेंट करना सही है, उस अप्रोच के साथ सरकार आगे बढ़ेगी और सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट करने के मकसद से ही किसी पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। लिहाजा जो इंटेंट है उसमें बदलाव नहीं है और इसको ध्यान में रखते हुए जो न्यू पीएससी पॉलिसी है उसमें भी मेजर चेंजेस की जरूरत नहीं है और इसके साथ ही सरकार आगे बढ़ेगी। इसके अलावा सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप न्यू पीएससी पॉलिसी को देखें तो टाइमिंग्स को लेकर, डिसइन्वेस्टमेंट के टाइमिंग्स को लेकर काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, लिहाजा उसमें बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार 2021 में न्यू पीएससी पॉलिसी लेकर आई थी जिसके जरिए एक गाइडेंस एंड रोड मैप तैयार किया गया था कि स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के तहत जो पीएसयूज आ रही हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाएगा। लेकिन समय के साथ सरकार के रुख में बदलाव है और अब फोकस इस बात पर किया जा रहा है कि जो पीएसयूज है पहले उनके वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू जनरेशन पर फोकस किया जाए ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इसका फायदा दिखे। इसके अलावा सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो पीएसयूज है लगभग सभी पीएसयूज के कोर और नॉन कोर असेट्स की पहचान कर ली गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और फोकस इस बात पर है कि जो नॉन कोर असेट्स है उसकी लिस्टिंग की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जनरेट किया जाए सरकार के लिए भी और जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी। तो इस बदली हुई रणनीति के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके लिए न्यू पीएससी पॉलिसी में बड़े बदलाव होंगे इसकी जरूरत महसूस नहीं की जा रही है, जैसा कि सूत्र हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और हमने देखा कि बजट के बाद से ही जो सरकारी शेयर हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, पीएसयू बैंक्स हों, उनमें एक करेक्शन देखने को मिला। खासतौर पे जो सरकारी डिफेंस क्षेत्र है उसमें तो बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला, फोकस में भी है। सुमित, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सरकार ये कोशिश कर रही है कि ठीक है, तमाम उसकी योजनाओं और इसके साथ ही बहुत से वक्त पे जो रिफॉर्म्स हुए उसका फ़ायदा तो इन शेयरों को मिला। अब जो है इनकी खुद की जो वैल्यू है आगे लॉन्ग टर्म के लिहाज से और मजबूत हो, इनकी बुनियाद बेहतर हो, इस दिशा में सरकार काम करना चाहती है। कैसे देख रहे हैं इस खबर को और इसके साथ ही पूरे पीएसयू सेक्टर को? प्रशांत जी, देखिए, अगर आप रिसेंटली मूव देखेंगे, अगर कोई लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं तो बिल्कुल पिछले आप 2 से 3 साल का जो बुल रन आया था फ्रॉम 2022 टू 2024, तो पिछले 2.5 से 3 साल में स्टॉक्स ने काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। तो अभी भी आप देखेंगे तो वैल्यू वाइज यहाँ पे और उनको बने रहना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप निफ्टी पीएसई इंडेक्स को देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे नियर टू द ओवरबॉट जोन है, लेकिन हमारा ओवरऑल जो व्यू है वो अभी भी पॉजिटिव है। तो कभी भी अगर आपको डिप्स मिल रहा है तो बिल्कुल आप इसे यूटिलाइज कीजिए। बल्कि यहाँ पे एक जो हम बोलते हैं कि एवरेज करना, तो बिल्कुल आप अगर डिप्स भी मिल रहे हैं तो आप यूटिलाइज कीजिए, लेकिन पार्शियल आप यहाँ पे एंट्री लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको इन्वेस्ट करने हैं 100 रुपए और एकदम से आप 100, तो यहाँ पे 25-25 करके आप 4 बार इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन ओवरऑल जो व्यू है वो अभी भी पॉजिटिव रहेगा। सो बने रहने की सलाह रहेगी। तो बने रहने की आपको सलाह, सेक्टर पर पॉजिटिव नजरिया सुमित जी की तरफ से। बहरहाल यहाँ रुकेंगे।